Welcome to Science Online. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, साइंस ऑन लाइन के नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। आजकल के दौर में कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और हम कंप्यूटर की मदद से काफ़ी काम सर अंजाम देते हैं। तो आज हम प्रोफेसर रूमी से जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। तो चलें प्रोफेसर रूमी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलामु अलैकुम मोविज़। प्रोफेसर साहब, कंप्यूटर क्या है? मोविज़, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस और कम्युनिकेशन समेत मुतअद्दिद काम अंजाम दे सकता है। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव कर सकता है, प्रोग्राम चला सकता है और यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के साथ काम करने की एक डिवाइस है। ये इंफॉर्मेशन नंबर्स, अल्फाज, तस्वीरें, फ़िल्में या आवाज़ें हो सकती हैं। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को डाटा भी कहा जाता है। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से डाटा की बहुत बड़ी अमाउंट्स पर कार्रवाई कर सकते हैं और ये डाटा को स्टोर और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आज के दौर में कंप्यूटर हम सब की एक अहम ज़रूरत है। हम सब हर रोज़ काम पर, स्कूल में और घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हर शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल आम है। कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर काम में आसानी फ़राहम करता है, जिससे काम आसान और कम वक्त में किया जा सकता है। प्रोफेसर रूमी, कंप्यूटर के अहम कंपोनेंट्स कौन से हैं? जी मोविस, कंप्यूटर के अहम कंपोनेंट्स में से एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू है, जो कि कंप्यूटर के दिमाग के तौर पर काम करता है और ज़्यादातर कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस यही सर अंजाम देता है। फिर रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कंप्यूटर का एक अहम कंपोनेंट है, जो कि डाटा और प्रोग्राम्स के लिए टेम्पररी स्टोरेज फ्राहम करती है, जो सीपीयू उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है। और एचडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कंप्यूटर का एक अहम कंपोनेंट है, जो डाटा और प्रोग्राम्स को लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ्राहम करती है। प्रोफेसर रूमी, वक्त के साथ कंप्यूटर कैसे बदल रहे हैं? मोविस, कंप्यूटर वक्त के साथ साथ ड्रामेटिकली तौर पर तब्दील हुए हैं और छोटे, तेज़ और ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। कंप्यूटर के इब्तदाई दिनों में कंप्यूटर बड़े, महंगे और बुनियादी तौर पर साइंसी और फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर 1970 की दिहाई में माइक्रो प्रोसेसर की तरक्की ने छोटे, ज़्यादा सस्ते कंप्यूटर्स की तख्लीक की, जो बिल आखिर पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री के अरूज का बायस बना। आज कंप्यूटर हर जगह मौजूद हैं और जदीद ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं में कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट से लेकर कारोबार और तालीम तक एक अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोफेसर रूमी, कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या है? कंप्यूटर के इस्तेमाल में वेब ब्राउज़िंग, ईमेल, सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग और प्रोग्रामिंग शामिल हैं। इसके अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर आजकल की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं। कंप्यूटर को कारोबार, हुकूमत, तालीम और साइंसी तहकीक में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेसर रूमी, कंप्यूटर कैसे काम करता है? जी मोविस, कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से जाने वाली हिदायत की एक सीरीज़ का इस्तेमाल करते हुए डाटा पर कार्रवाई करते हुए काम करते हैं। प्रोग्राम आमतौर पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सीपीयू कंप्यूटर की मेमोरी से हिदायत हासिल करता है और उन्हें एक मखसूस तरतीब में अमल में लाता है। सीपीयू डाटा पर हिसाब और ऑपरेशन करता है और फिर नताइज को मेमोरी में महफूज करता है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह कंज्यूमर्स को कंप्यूटर में डाटा और कमांड्स दाखिल करने की इजाज़त देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर या प्रिंटर कंप्यूटर के हिसाब और ऑपरेशन के नताइज दिखाते हैं। कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम्स को ज़ख़ीरा करने और रिकवरी करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा और सब सिस्टम्स इस्तेमाल करता है, जैसा कि रैम और हार्ड ड्राइव वगैरह। इसके अलावा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ या मैक ओएस सॉफ्टवेयर की एक लेयर फ्राहम करता है,
جو کمپیوٹر کے ریسورسز کا انتظام کرتا ہے اور کنزیومرز کو GUI یا گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ذریعے کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پروفیسر رومی، کمپیوٹر کی کتنی اقسام ہیں؟ معوض دیکھا جائے تو کمپیوٹرز کی کئی اقسام ہیں، ہر ایک کو مخصوص مقاصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چنانچہ کمپیوٹر کی کچھ عام اقسام پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے پرسنل کمپیوٹرز آتے ہیں۔ PCs ذاتی استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں اور عام طور پر ویب براؤزنگ، ڈاکیومنٹ ایڈیٹنگ اور گیمنگ جیسے بنیادی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح دوسری قسم ورک اسٹیشنز ہے۔ ورک اسٹیشن طاقتور کمپیوٹرز ہوتے ہیں جنہیں پیشہ ورانہ استعمال کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، جیسے انجینئرنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ یا سائنسی تحقیق وغیرہ۔ ان میں عام طور پر پرسنل کمپیوٹر سے زیادہ پروسیسنگ پاور اور میموری ہوتی ہے۔ پھر ایک اور قسم سرورز ہیں۔ سرورز وہ کمپیوٹر ہیں جو نیٹ ورک پر دوسرے کمپیوٹرز کو خدمات فراہم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ فائل شیئرنگ، ای میل یا ویب ہوسٹنگ وغیرہ۔ یہ عام طور پر جو PCs ہوتے ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور اکثر ان میں GUI نہیں ہوتا۔ پھر کمپیوٹرز کی ایک اور قسم مین فریم کہلاتا ہے۔ مین فریم بڑے طاقتور کمپیوٹرز ہوتے ہیں جنہیں ہائی والیوم ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، جیسے کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز یا ایئر لائن کے مقاصد کے لیے۔ یہ کمپیوٹرز سائملٹینیسلی متعدد کسٹمرز اور ایپلیکیشنز کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سپر کمپیوٹرز ہوتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر سب سے تیز اور طاقتور کمپیوٹر ہوتے ہیں جو پیچیدہ سائنسی حسابات اور امیٹیشن کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز اکثر موسم کی پریڈکشن، نیوکلیئر ریسرچ اور کرپٹوگرافی جیسے شعبوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ایمبیڈڈ کمپیوٹرز ہیں۔ یہ وہ مخصوص کمپیوٹرز ہیں جو دوسرے ڈیوائسز جیسے کارز یا میڈیکل ڈیوائسز میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ مخصوص فنکشنز کے لیے بنائے جاتے ہیں اور عام استعمال کے لیے نہیں ہیں۔ پھر ایک قسم موبائل ڈیوائسز کی ہے۔ موبائل ڈیوائسز جیسے اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس وغیرہ چھوٹے پورٹیبل کمپیوٹرز ہیں جو چلتے پھرتے کمیونیکیشن، انٹرٹینمنٹ اور پروڈکشن کیپیسٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس اکثر ٹچ اسکرین ہوتا ہے اور وہ موبائل آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ شکریہ پروفیسر رومی، آپ نے کمپیوٹر کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ شکریہ معوض۔ جی تو دوستو، آج ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے نئے پروگرام میں نئے ٹاپک ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔